अपना नाम बताइए। सिमरन कुमारी। ठीक, कौन कौन सा चैप्टर आप सुनाइएगा? केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, हाँ, फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, तीसरा तक। अच्छा। और संस्कृत में तीसरा 5वां चैप्टर तक। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम आपको केमिस्ट्री में कुछ पूछते हैं। ठीक, ठीक। पहला क्वेश्चन आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण किससे करते हैं, और बिल्कुल विस्तार से बताना है। प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण यानी कि उदाहरण समीकरण नहीं बोलना, ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या निकलता है? ये ग्लूकोज। ग्लूकोज का अनुसूत्र बताइए। C6H12O6। गुड। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता तेल या वसा से बने पदार्थ कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं, वो खाने में खराब लगता है, स्वाद एवं गंध बिगड़ जाता है, वो ऑक्सीकरण के कारण होता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ऑक्सीकरण के कारण, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक। हाँ। उत्प्रेरक अभिक्रिया में बिना भाग लिए हुए अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर देता है, उसे उत्प्रेरक। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंटासिड किसे बोलते हैं? एंटासिड यानी एसिड का एंटी, बताए थे। एंटासिड एसिड का उल्टा, एंटासिड यानी कि एक रसायन पदार्थ है। एंटासिड पेट की अम्लता को दूर करने में मतलब किया जाता है। एंटासिड से पेट की अम्लता को दूर किया जाता है, उसे एंटासिड कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंटासिड मतलब एसिड का उल्टा। जैसे कि हम लोग कभी कभार होता है, हाँ, हमारे पेट में जलन दर्द होता है, तो उसके लिए काम किया जाता है, तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। ठीक है, ये बताइए, कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। हाँ बोलिए। 29। हाँ, 29 ही होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, और एक एग्जाम्पल भी देना है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो बनता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल देना है, मतलब एक CH4। हाँ, CH4, इसका नाम बताइए। मेथेन। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम आपसे पूछेंगे संस्कृत में कितना चैप्टर तक सुना पाएंगे? 5 चैप्टर तक। 5 चैप्टर पूरा कंठस्थ याद है? हाँ, सुन सकते। ठीक। अणु से छोटा कौन है? आत्मा। आत्मा। किसकी जय होती है? सत्य की। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से। आत्मा के गूढ़ रहस्य का व्याख्या किसमें किया गया है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। चलिए, साधक किसको पार करते हैं? देवलोक। साधक मतलब साधु किसको पार कर जाते हैं? मृत्यु को, अमरता को, सत्य को, जीवन को? मृत्यु को। मृत्यु। सत्य का मुख किस पात से ढका है? हिरण्मय पात्र। किसका मुख सोने के पात से ढका है? सत्य का। सत्य का, ठीक है। चलिए, दूसरा चैप्टर से अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा चैप्टर में आ जाइए। प्रियदर्शी किसे कहा गया है? प्रियदर्शी किसे कहा है? अशोक को। अशोक। और अगला क्वेश्चन है, मेगाथनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किस महानगर की शोभा इंद्र के स्वर्ग के समान थी? पाटलिपुत्र। बहुत बढ़िया। क्या गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? पटना में। पटना में। और अगला है कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पटना। पटना। तारामंडल कहाँ है? पटना में। पटना में। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है? पटना में ही गांधी सेतु पुल। किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी। गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसमें हम आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, आपको बताना है, क्वेश्चन यह है कि पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या बोले थे? पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने यह बोले थे कि पटना आगे चलकर महानगर में बदल जाएगा, लेकिन यह लड़ाई झगड़ा
बाढ़ और आग से सदा ग्रसित रहेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के विद्यापति। विद्यापति। विद्यापति कैसे कवि थे? विद्यापति मैथिली कवि थे। मैथिली कवि। अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए। आलसी हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। मतलब आलस को त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार ताली हो जाए इसके लिए।